व्हाट इज अप मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया है, जोरदार है, तूफानी ताबड़तोड़ छा रहे मचा रहे। तारीख आ चुकी है 3 जनवरी। 3 4 5 बचे इफेक्टिवली 3 दिन, और उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे होंगे। फुल एफिशिएंसी के साथ जब पढ़ रहे हो तो जरूरी हो जाता है फुल एफिशिएंसी से हम हमारा पेपर भी सॉल्व करके आए। और बस ये सेशन उसी के लिए डेडिकेटेड है कि हाउ यू विल एफिशिएंटली सॉल्व योर पेपर इन दोस 3 आवर्स, क्योंकि यार वो हमारा वॉर जोन है। वॉर जोन में एक एक चीज स्ट्रैटेजिकली हमारी आगे बढ़नी चाहिए, और स्ट्रैटेजिकली अगर हर एक चीज को हमने आगे बढ़ाया तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारा वो 180 मिनट्स यूटिलाइज होगा, और आप मैक्सिमम जितना आपको मार्क्स पूरा आता है उतना सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत पेपर में क्या होता है, बच्चों का वो मैसेज पढ़ना कि सर 15 मार्क का आता हुआ पेपर छूट गया, आता था सर छूट गया। 80 मार्क्स सॉल्व करके आया, वो बहुत अच्छे से करके आया, बट जो 20 मार्क्स थे बचे उसमें से भी 15 मार्क आता था बट टाइम नहीं था। वो पढ़ के ऐसा जान जलता है कि भाई ये क्या कर दिया तूने। तो इसीलिए ये सेशन आपके लिए लाया हूं, ध्यान से सुनना। 2 मिनट यहां से, 2 3 मिनट यहां से, और आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, 180 मिनट्स के पहले ना जो 15 मिनट होते हैं वो बहुत काम की चीज है हमारे लिए। वो 15 मिनट सबसे पहले जो रीडिंग टाइम होता है उसमें 70 मार्क्स का थियोरेटिकल पेपर हमने पढ़ना है। 70 मार्क्स का थियोरेटिकल पेपर हमने जो पढ़ना है उसमें अब क्या करना है, सबसे पहली मिस्टेक जो अवॉइड करना है, हम बहुत फास्ट पढ़ने लग जाते हैं, जिससे रीड तो हो जाता है, समझ में कुछ आता नहीं है, एनालाइज हम कुछ नहीं करते। तो जब वापस से जब अब 2 बजे उसको सॉल्व करना रहता है ना, तो हम वापस अब उसको पढ़ के पूरा एनालाइज करने की अब कोशिश करते हैं। तो अब होता क्या है, हमारे पास 1 मार्क सॉल्व करने के लिए 1.8 मिनट्स मैक्सिमम है। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 18 मिनट से सॉल्व करने के लिए, एंड सो ऑन। तो अब वो 18 मिनट्स में हम पहले क्वेश्चन पढ़ते, एनालाइज करते, एनालाइज करके समझते, फिर उसको सॉल्व करने जाते। तो जहां वो 10 मार्क के क्वेश्चन के 18 मिनट होता है, हमारा तो 50% क्वेश्चन ही हुआ है, क्योंकि पहले 5 7 10 मिनट तो वापस मैंने उसको एनालाइज करने में डाल दिया। तो इफेक्टिवली हुआ क्या, पहले के 15 मिनट जो रीडिंग टाइम था वेस्ट कर दिया। अब ये जो रीडिंग टाइम है इसमें पूरा 70 मार्क्स का पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन रीडिंग 40 50 मार्क्स ऑफ पेपर, बट वो जो पढ़ते हो ना उसको साथ ही साथ एनालाइज करो। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं अमेलगमेशन, अमेलगमेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर परचेसिंग कंपनी की बुक से, तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, फिर नेचर ऑफ अमेलगमेशन, फिर उसकी अकाउंटिंग पे आओ। राइट, तो जब आपको अमेलगमेशन का क्वेश्चन पढ़ना है तो साथ ही साथ, अच्छा कैलकुलेशन ऑफ पीसी कौन सी मेथड से दिया, पेमेंट नहीं, अच्छा नेटो से दिया तो नेट एसेट्स टेकन ओवर, फिर उसका डिस्चार्ज कैसा है, ये डिस्चार्ज की डिटेल्स, नेचर क्या दिख रहा है, अच्छा सारी चीजें टेक ओवर नहीं हुई, जो भी टेक ओवर हुई वो बुक वैल्यू पे नहीं हुई, परचेज हो गया। अब अकाउंटिंग, अब ये सारी चीजें अगर आपने दिमाग में वो रीड करते टाइम ही एनालाइज किया ना, तो जब पेपर अब सॉल्व करोगे तब बहुत समय बचेगा। सो फोकस ऑन रीडिंग 40 50 मार्क्स ऑफ पेपर आउट ऑफ 70, और वो आप यहां पे बहुत अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो, और उसका पूरा आंसर एक ओरली दिमाग में ला लो। अब नेक्स्ट क्या करना है, जब ये हमने 15 मिनट्स अच्छे से यूज किया, अब सॉल्विंग की बारी है। जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले ये जो 70 में से हमने 40 50 मार्क का पेपर पढ़ा था उसको सॉल्व करो। अब ये 40 50 मार्क्स का पेपर जो हमने पढ़ा था उसको सॉल्व करते टाइम भी सबसे पहले जो एकदम अच्छे से चीजें आती है वो सॉल्व करके खत्म करो। राइट, अब एक एक करके हमने चीज जब 40 50 मार्क्स की सॉल्व कर ली, इसके बाद अब क्या करना, अब आओ एमसीक्यूज पे। अब एमसीक्यूज पे क्यों आना, देखिए जनरली क्या होता है, बच्चा जैसे ही 2 बजते हैं ना, तो पहले 15 मिनट्स में वो क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया 70 मार्क्स वाला। अब जब 2 बजे, तो 2 बजे वो सबसे पहले एमसीक्यू पे आता है। तो मैं बोलता हूं सबसे पहले एमसीक्यू मत करो। क्यों, एक्सक्यूज मी, क्योंकि भैया वो जो 15 मिनट में हमने चीजें रीड की है, एनालाइज की है, अब अगर उसको सॉल्व नहीं करके मैं एमसीक्यूज पे आ जाता हूं, तो होता ये चीज है, वो पढ़ी हुई चीजें मेरे दिमाग से उड़ जाती है। अब फिर वापस मैं नई चीजें पढ़ता हूं, एमसीक्यू वापस करता हूं, अब दिमाग में वापस नई चीजों को डालना, उसको एनालाइज करना, वो 15 मिनट में पढ़ी हुई चीज मेरी वेस्ट हो गई। और उसके बाद क्या होगा, मैं एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद वापस जब वो सब्जेक्टिव पोर्शन पे आऊंगा, तब तक मैं वो चीजें पूरी भूल जाऊंगा जो मैंने 15 मिनट्स में रीड की थी। तो सबसे पहले जो 15 मिनट्स में आपने वो डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ाना 40 50 मार्क्स का, वो पहले सॉल्व करो, उसके बाद आओ एमसीक्यूज पे। अब एमसीक्यूज में क्या होगा, जब आप एमसीक्यूज अब यहां पे सॉल्व करोगे, तब तक आपका एक सफिशिएंट पेपर हो चुका है, जिससे आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस भी आ चुका है कि भैया मैं
कर रहा हूं, अच्छे से मेरा पेपर हो रहा है, तो वो एमसीक्यू के दौरान वो कॉन्फिडेंस भी कैरी होगा, आपका माइंड भी पूरा सेट हो चुका है, पूरा फ्लो में आ चुका है, तो माइंड भी एकदम फास्ट अब चीजों को इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा, सॉल्व करेगा, तो एमसीक्यू भी आपके फास्ट फास्ट होते जाएंगे। अब एमसीक्यू जो 30 मार्क्स है उसमें से जो भी आपको 20 22 25 मार्क के एमसीक्यूज पहले अच्छे से आ रहे हैं उतना सॉल्व करो, बाकी चीजें छोड़ दो, और उसके बाद वापस अब जो रिमेनिंग आपका सब्जेक्टिव पेपर है, रिमेनिंग एमसीक्यू है, उसमें से अब आपको एनालाइज करना है बेस्ट चीज आपको क्या आ रही है। जो भी आपको बेस्ट चीज आ रही है अब उसको एक एक करके पकड़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, पहले मैंने 40-50 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर सॉल्व किया जो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, फिर मैंने 20-25 मार्क के एमसीक्यू सॉल्व किए जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, तो लगभग 75 मार्क्स का सबसे पहले पेपर मैंने बहुत अच्छे से कर लिया जो मेरे को एकदम अच्छे से मार्क्स में भी आता है। अब जो बचा हुआ 25 या 20 मार्क का मेरा पेपर है जो मेरे को अच्छे से नहीं आता है, उसको एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा, उस पे दिमाग लगाऊंगा और उसमें मैक्सिमम कितना सॉल्व कर सकता हूं उतना करके मैं आऊंगा। इसमें एक चीज याद रखना, जब आप यहां पे लास्ट में वो आपके समझो 2-4 एमसीक्यू नहीं आ रहे, वो आप लास्ट में सॉल्व कर रहे, गलती से भी उसको छोड़ के मत आना, कुछ भी मार्किंग कर देना, नहीं भी आता हो ना कोई एक एमसीक्यू, आपको उसका रैंडम आइडिया भी ना हो क्या है, पर कुछ तो मार्क करके आना, क्योंकि किस्मत चली तो 2 मार्क मिल जाएंगे और हारने को हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। सो मेक श्योर एमसीक्यू तो आपके जितने हैं एटलीस्ट सॉल्व तो पूरे हो जाए, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वापस एक बार रिपीट करूंगा, सबसे पहले 15 मिनट्स में 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें से 50 मार्क्स जितना पढ़ने का टारगेट रखेंगे अलोंग विद एनालाइजिंग। एनालाइज हो गया, उसके बाद अब उसको पहले सॉल्व करो, वो 50 मार्क्स का हमारा सॉल्व हुआ, उसके बाद एमसीक्यू पे आओ, एमसीक्यू में से जो भी 20-25 मार्क का मेरे को आ रहा है वो सॉल्व करो। अब ये मेरा हो गया 50 + 25 75 मार्क्स का सॉल्व, एक मन में बहुत बड़ी दिमाग में शांति हो जाती है कि भाई इतना तो मेरा सॉल्व हो गया। अब रिमेनिंग चीजों पे आओ जो मेरे को अभी तक मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ना बाकी है उसको सॉल्व करो और रिमेनिंग एमसीक्यूज को सॉल्व करो। जितना एक एक करके चीजें सॉल्व होते जा रही करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंड एक चीज याद रखना, एमसीक्यू लास्ट में सारी मार्किंग हो जानी चाहिए। अब एक और चीज, जब मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर सॉल्व करता हूं ना तो मेरा हर क्वेश्चन में टाइमर साथ में चलना चाहिए। और टाइमर मतलब ऐसा नहीं अपन टाइमर सेट कर रहे हैं, अपन जो भी वॉच पहन रहे, सिंपल वॉच देख लिया कितने बज रहे, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 18 मिनट का टाइमर दिमाग में ऑटोमेटिकली चलना चाहिए। अब वो वॉच में देख लो कि 18 मिनट कब हो रहे हैं। अब इसमें क्या है, बच्चे जनरली पूछते हैं कि सर अगर वो 18 मिनट हो गया तो क्वेश्चन को क्या मैं छोड़ ही दूं क्या, जितना सोल्यूशन हुआ उतना छोड़ दूं। मेरा आंसर है सब्जेक्टिव। उसमें सब्जेक्टिव आंसर का मतलब कि भैया अगर तुम्हारा क्वेश्चन 85% 90% हो गया है 18 मिनट्स में और आपको बस अब वो 10-15% एक्स्ट्रा करना बाकी है तो उसको पूरा सॉल्व कर लो 2-3-4 मिनट एक्स्ट्रा लेके। बट अगर वो 18 मिनट में भी आपका क्वेश्चन केवल 40-50% हुआ है, मतलब आपको क्वेश्चन में अभी भी कंफ्यूजन है, यू डू नॉट नो हाउ टू गो टू द फाइनल आंसर, इन दैट केस वो क्वेश्चन को वहां पे छोड़ दो, उसको बहुत आगे बढ़ा के उसका टाइम वेस्ट मत करो, लास्ट में देखेंगे समय बचेगा तो करेगा, बट इसको यहां पे छोड़ दो क्योंकि आगे वाली चीजें हमारी छूट जाएगी उस चक्कर में। वो आती भी रहेगी पर समय नहीं रहेगा तो वो हमारा छूट जाएगा, तो ये गलती मत करना। व्हेन टू डेडिकेट एक्स्ट्रा टाइम टू एनी क्वेश्चन, जब वो अलोकेटेड टाइम में हमारा 80-90% कंप्लीट हो गया तो बचे हुए 10-15% के लिए हम क्या करेंगे, उसको 2-4 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। बट अगर वो अलोकेटेड टाइम में हमारा केवल 40-50% हुआ है उसको वहां पे छोड़ दो, उसके लिए जगह छोड़ दो। और अगर कभी जगह छोड़ते हो ना तो वहां पे वो पीटीओ करके लिख देना, प्लीज टर्न ओवर, मतलब नेक्स्ट पेज पे मैंने सॉल्व किया है। ऐसा ना हो कि गलती से वो आपका पेपर ही चेक ना करे आगे का कि बीच में 1-2 पेज आपके ब्लैंक है, ठीक है। तो ये चीज आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और आपको कुछ भी रहे जानना रहे तो मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको उसके रिगार्डिंग में क्लैरिटी दूंगा। ये सेशन भी बच्चों के कमेंट्स के थ्रू ही बना रहा हूं। बच्चों का आया था कि सर इस पे एक सेशन बना दो, राइट। कल ये कमेंट देखा, कल नहीं परसों ये कमेंट देखा तो आज इस पे मैंने सेशन बना दिया। ओके, आपको कुछ भी लगे तो डू लेट मी नो एंड बढ़िया तरीके से पढ़ो, मचाओ यार, और डरने की कोई बात नहीं है, चीर फाड़ करेंगे, एग्जाम में एकदम मचा के आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट और फुल फोड़ेंगे। और एक चीज याद रखेंगे कि 6 तारीख को सुबह एग्जाम के दिन सुबह 8:30 बजे आपका फाइनल बूस्टर होगा। फाइनल बूस्टर लाइव सभी ने अटेंड करना है। इट विल बी अ गेम चेंजर सेशन। वो आपको आपके 100 मार्क 180 मिनट में सॉल्व करने में फाइनल बूस्टर बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि उसमें आपका पूरा वार्म अप हो जाएगा। बहुत अच्छे से एग्जाम स्पीड से हम पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इट विल बी अ गेम चेंजर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बढ़िया पढ़ो, कुछ भी रहे तो कमेंट्स में बताओ मुझे। ओके, बाय बाय।